नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल अपना देश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों कमेंट में जरूर से लिखिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ताकि श्री हरि विष्णु की कृपा से आपके जीवन में किसी भी तरह की परेशानी न आने पाए। अगर कोई संकट कोई परेशानी हो तो वो भी आपको छू भी ना पाए। दोस्तों इसी शुभेच्छा के साथ वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सूर्य ग्रहण कब लग रहा है, किन किन राशियों पर इसका नेगेटिव इफेक्ट हो, किन राशियों के लिए राजयोग लेकर आ रहा है, साथ ही इस समय में ग्रहण के समय में हमें कौन कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए, मंत्र जाप कैसे करना चाहिए और साथ ही आपकी राशि क्या है ये डिसाइड कैसे करें, इन सभी के बारे में इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों। लेकिन अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो आप शेयर जरूर से कीजिएगा और साथ ही अगर अपना देश चैनल में पहली बार आए तो तुरंत ही चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। तो चलिए शुरू कर दे दोस्तों आज का वीडियो। दोस्तों 21 जून रविवार के दिन साल का पहला सूर्य ग्रहण लगने वाला है। दोस्तों ये जो सूर्य ग्रहण है ये आंशिक सूर्य ग्रहण है। और इस सूर्य ग्रहण में एक्चुअली होगा क्या दोस्तों, जो सूर्य है वो एक सर्कल के रूप में फायर के रूप में दिखाया जाएगा, इसीलिए इसे रिंग ऑफ फायर भी कहा जा रहा है, इसे चूड़ामणि सूर्य ग्रहण भी कहा जा रहा है। दोस्तों ये चूड़ामणि ग्रहण जो बहुत ही सालों के बाद आ रहा है, और दोस्तों ये जब भी आता है तो बहुत सारे नेगेटिव इफेक्ट लेकर आता है, क्योंकि दोस्तों ये ग्रहण भारत में दिखाई देगा, इसलिए इसका इफेक्ट भी हम सभी के जीवन पर पड़ने वाला है। दोस्तों धार्मिक असर भी इस ग्रहण का हमारे जीवन पर पड़ेगा। ये ग्रहण भारत, नेपाल, पाकिस्तान, सऊदी अरब, यूएई, इथोपिया और कांगो में भी दिखाई देगा। दोस्तों अब जान लेते हैं कि सूर्य ग्रहण का समय क्या है। तो जो ये खंडग्रास या आंशिक सूर्य ग्रहण है सुबह में करीब 10:16 से ही शुरू हो जाएगा, जो कि दोपहर में 1:49 तक रहेगा। और दोस्तों ग्रहण का जो मध्य काल है वो 11:56 तक रहेगा। और अगर सूतक के जो नियम मानते हैं उनके लिए 12 घंटे पहले सूतक लग जाएगा, यानी कि 20 जून की रात शनिवार को रात को 10:20 से सूतक जो शुरू हो जाएगा। इसलिए दोस्तों आप सभी ने खाने पीने से रिलेटेड जो भी काम है वो रात को 10:30 के पहले ही सारे काम आपने कंप्लीट कर लेने हैं, ताकि सूतक की कोई भी तरह की प्रॉब्लम आपको बिल्कुल भी नहीं होने पाए। आपने घर के मंदिर को साफ करके मंदिर के पट वगैरह जो बंद कर देने चाहिए। मंदिर में आप प्रसाद वगैरह कुछ रखते हैं तो वो आपने रख के छोड़ देना, और फिर मंदिर के किसी भी चीज़ को आपने बिल्कुल भी छूना नहीं। और ग्रहण काल जो है उसके साथ में ही सूतक काल खत्म हो गया, जब ग्रहण समाप्त हो जाएगा तभी सूतक खत्म होगा। और ये ग्रहण मृगशिरा नक्षत्र में लग रहा है और मिथुन राशि में लगने वाला है। और दोस्तों इस ग्रहण का सभी राशियों पर इफेक्ट आएगा, किसी पे अच्छा और किसी पे बुरा। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी कंफ्यूजन की बात क्या आती है, जैसे बहुत से जन को ये कंफ्यूजन होता है कि एक्चुअल में हमारी राशि है क्या। बहुत से जन क्या होते हैं अपने नाम के अकॉर्डिंग राशि को फिक्स कर लेते हैं। जैसे अगर किसी का नाम न से शुरू होता है यानी कि वृश्चिक राशि हो गई, तो इस तरह से डिसीजन ले लेते हैं। और कई जगह क्या होता है लोग महीने की यानी इंग्लिश एस्ट्रोलॉजी को जो मानते हैं वो महीने के अकॉर्डिंग अपनी राशि को फिक्स करते हैं कि अगर जनवरी में जन्मे तो उसकी राशि ये है, और या दिसंबर में जन्मे तो वो कैप्रिकॉर्न है। तो इस तरह से राशियों को फिक्स कर लिया जाता है। लेकिन एक्चुअल में आपकी राशि इस बात पर निर्भर करती है कि आपका जन्म किस राशि में हुआ है। आपके जन्म के समय में आपकी जन्म कुंडली में जो राशि है दोस्तों वही आपकी एक्चुअल राशि है। होता है क्या, जब बच्चे का जन्म होता है तो पंडित जी उसके जन्म के नाम के कुछ अक्षर बता देते हैं, जिसके बेस पर उसकी राशि फिक्स हो जाती है। लेकिन होता है क्या, आजकल स्टाइलिश नाम और ये सब का चलन होने के बाद में बच्चों के नाम बदल दिए जाते हैं, और जो जन्म नाम का जो अक्षर होता है उसको छोड़कर दूसरे अल्फ़ाबेट से नाम रख देते हैं। तो उस हिसाब से हम जो अपनी राशि समझ रहे होते हैं वो एक्चुअल में हमारी राशि होती ही नहीं है। इसलिए दोस्तों सबसे पहले आपने ये कंफर्म कर लेना है कि आपका नाम आपके जन्म अक्षर से ही शुरू है कि नहीं, क्योंकि ये हिंदू पंचांग के अंदर हिंदू एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग जो राशियां फिक्स की जाती है जो जन्म के अनुसार होती है उसके अकॉर्डिंग बताया जा रहा है। तो दोस्तों अब जान लेते हैं कि यह ग्रहण किन किन के लिए अशुभ होने वाला है। तो दोस्तों 8 राशियां ऐसी हैं जिनके लिए ग्रहण बहुत ही अशुभ साबित हो सकता है। उसमें सबसे पहली राशि है वृष राशि, दूसरी है मिथुन, तीसरी है कर्क, चौथी है तुला,
पांचवी है वृश्चिक और छठी है धनु, सातवीं है कुंभ और आठवीं है मीन राशि। ये 8 राशियां ऐसी है जिन पर ग्रहण का सबसे ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट पड़ने वाला है। वहीं दोस्तों जब ग्रहण आता है तो कुछ राशियों के लिए लॉटरी लेके आता है, राजयोग का संकेत लेकर आता है। तो वो 4 राशियां लकी राशियां हैं, मेष, मकर, कन्या और सिंह है। ये 4 राशियां ऐसी जिन पर ग्रहण का कोई भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। लेकिन दोस्तों आपकी राशि चाहे जो भी हो, क्योंकि अगर आपको कंफ्यूजन है कि आपकी राशि ये लेकिन एक्चुअल में आपकी राशि दूसरी हो सकती है, इसलिए आपने बिल्कुल ख्याल रखना है। इस समय में आपने कोई भी नया काम करने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। दोस्तों अब जान लेते हैं कि अगर किसी भी तरह की नेगेटिविटी आने के संकेत अगर हमें मिल रहे हैं तो किस तरह के मंत्रों का हमें जाप करना चाहिए। दोस्तों ग्रहण के समय महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना सबसे अधिक उत्तम बताया जाता है। महामृत्युंजय मंत्र है ओम त्र्यंबकम यजामहि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मुक्षीय मामृतात्। भगवान भोलेनाथ के इस मृत्युंजय मंत्र से दोस्तों मृत्यु का भय दूर होता है। जीवन में कोई अगर संकट हो तो वो भी दूर होता है। और अगर सिंपल तरीके से मंत्र आप जाप करना चाहते हैं, शिव जी का मंत्र ओम नमः शिवाय का आप जाप कर सकते हैं। कृष्ण भगवान के मंत्र कृष्णम कृष्णाय नमः और राम जी के मंत्र रामम रामाय नमः का जाप कर सकते हैं। गणेश जी के मंत्र ओम गणेशाय नमः या दुर्गा जी के मंत्र दुम दुर्गाय नमः, सूर्यदेव के मंत्र ओम सूर्याय नमः और चंद्र मंत्र सोम सोमाय नमः का जाप कर सकते हैं। वही हनुमान भक्त जो है ओम राम दूताय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। और श्री हरि विष्णु के भक्त ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं। यानी आपके जो भी इष्ट देव हैं उनके मंत्र का आपने जाप करना है। दोस्तों इन सब मंत्रों का जाप करने से दोस्तों जीवन में किसी भी तरह की संकट या परेशानी होती है उसका इफेक्ट आपके जीवन पर नहीं पड़ पाता है। जो संकट लिखा वो आता तो है लेकिन उसका इफेक्ट हम पर नहीं पड़ पाता है। तो इस तरह से बचने के लिए आप ईश्वर की शरण में जरूर से जाए और ईश्वर के मंत्रों का आपने जाप जो जरूर से करना चाहिए। लेकिन ख्याल रखने वाली बात ये होती है कि दोस्तों जब भी ग्रहण या सूतक काल होता है तो पूजा पाठ के जो भी सामान होते हैं उनको हमने स्पर्श नहीं करना होता है। इसीलिए सूतक शुरू होने के पहले ही हमने मंदिर के पट इत्यादि बंद कर देने होते हैं। उसके बाद किसी भी भगवान के मंदिर की चीजों को हमें स्पर्श नहीं करना चाहिए। तो बहुत से जन ये सवाल पूछते हैं कि हम मंत्र जाप कैसे करें, क्योंकि माला को भी स्पर्श नहीं करना। दोस्तों जब भी आप ग्रहण या सूतक में मंत्र जाप करते हैं तब आपने माला का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपने मन ही मन मंत्रों का जाप करना चाहिए। इससे क्या होता है आपकी मन जो मंत्र की जाप होती है वो भी हो जाती है और आपका ध्यान भी लग जाता है। लेकिन किसी भी पूजन सामग्री को आपने स्पर्श करके पूजा नहीं करनी। कोई अगर आप कोई भी तरह का मंत्र के अलावा कोई श्लोक है या कोई और पाठ या कवच पढ़ना चाहते हैं तो वो भी आपने तभी पढ़ना चाहिए जब आपको वो कंठस्थ हो, आपको लर्न हो, तभी आपने पढ़ना चाहिए। किताब को छूकर आपने इसमें कोई भी पाठ जो है वो नहीं करना चाहिए। साथ ही दोस्तों सूतक लगने के पहले आपने सभी खाने पीने की चीजों में तुलसी दल डालकर जरूर से रख देना चाहिए। तुलसी दल डालने से उसका अशुभ प्रभाव जो है ग्रहण का वो बिल्कुल भी नहीं पड़ पाता। लेकिन ग्रहण के पहले ही आपने तुलसी दल तोड़ लेने, ग्रहण लगने के बाद आपने तुलसी जी के पौधे को स्पर्श नहीं करना चाहिए। और तुलसी पत्र दोस्तों ग्रहण काल के दौरान खाने से ग्रहण का अशुभ असर आप पे बिल्कुल भी नहीं होगा। इसलिए ग्रहण के समय तुलसी पत्र आपने जरूर से खाना चाहिए। और साथ ही मान्यता है कि ग्रहण काल में किए गए मंत्र जाप का फल बहुत जल्दी मिलता है। इसलिए अगर आप कोई मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं तो ग्रहण का समय सबसे अधिक उत्तम बताया जाता है। और साथ ही दोस्तों ग्रहण के नेगेटिव इफेक्ट को दूर करने का सबसे सरल और आसान काम ये होता है कि आप दान कीजिए। किसी जरूरतमंद को आपने दान करना चाहिए। ग्रहण के बाद में अपने घर परिवार के सभी सदस्यों के ऊपर से अनाज को वार कर साइड में रख दें। और दोस्तों ग्रहण खत्म होने के बाद में आपने किसी जरूरतमंद इंसान को वो सब चीजें दान कर देनी चाहिए।
साथ ही दोस्तों ग्रहण के समय घर से बाहर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए और ग्रहण के बाद आपने स्नान जरूर से करना चाहिए। किसी पवित्र नदी में स्नान करना कोई ज़रूरी नहीं दोस्तों, वैसे भी इस समय आपने घर के बाहर बिल्कुल भी जाना भी नहीं है। पवित्र नदियों के जल में नॉर्मल पानी मिलाकर आपने स्नान करना चाहिए, मंत्रों का जाप करना चाहिए, अपने श्रद्धा के अनुसार दान करना चाहिए। और साथ ही दोस्तों अमावस्या का दिन है, इसलिए अपने पितरों को आपने भूल कर भी नहीं भूलना है। बिल्कुल से उनके नाम से, उनके निमित्त आपने दान पुण्य करना चाहिए। तर्पण कार्य आपने ज़रूर से अमावस्या के दिन करना है, क्योंकि दोस्तों सूतक रात को लगेगा। सुबह में आप कोई भी जो भी दान पुण्य इत्यादि करना चाहते हो वो ज़रूर से करें। अपने पितरों के निमित्त आपने तर्पण कार्य ज़रूर से करना चाहिए। दोस्तों इसके साथ ही एक मुहूर्त चिंतामणि ग्रंथ को माने तो सूर्य ग्रहण के दौरान सोना, यात्रा करना, पत्तों को छेदना, तिनके तोड़ना, लकड़ी काटना, फूल तोड़ना, बाल या नाखून को काटना या कपड़े धोना, इवन कपड़े सिलना या दांत साफ करना, भोजन करना, शारीरिक संबंध बनाना, किसी वाहन में सवार होना या गाय भैंस का दूध निकालना, इन सभी बातों को वर्जित बताया गया। ये हमारे पुराने ग्रंथों में वर्णित किए गए नियम हैं। लेकिन दोस्तों आज के समय में आज के अकॉर्डिंग चलें तब भी हमने बस ये है कि एनवायरनमेंट में नेगेटिव एनर्जी होती है, क्योंकि सूर्य की रोशनी उस समय वातावरण में नहीं होती, इसलिए बेसिक नियमों का हमें ज़रूर से पालन करना चाहिए। जो भी खाना रहे उसे कवर करके रख लेना चाहिए। वैसे भी दोस्तों इस समय में तो आपको बिल्कुल प्रॉब्लम भी नहीं होगी, क्योंकि जो ग्रहण का सूतक जो है वो रात को लगेगा, तो आपने पहले ही सारे काम कंप्लीट कर लेने हैं। और ग्रहण समाप्त होने के बाद में आपने स्नान करना है और उसके बाद में ही पूजा कर्म इत्यादि करने, घर के मंदिर को आपने साफ करके फिर पूजा करनी है। पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करके आपने पूरे घर को पवित्र कर लेना है। दोस्तों मंत्र जाप करना बिल्कुल भी आपने नहीं भूलना है। वैसे दोस्तों 21 जून का दिन जो है वो, क्योंकि सूर्य जो है कर्क रेखा के बिल्कुल पास में होगा, इसलिए 21 जून का दिन साल का सबसे बड़ा दिन भी होने वाला है। इसके साथ ही दोस्तों इस आषाढ़ महीने में 5 शनिवार और 5 रविवार है, जो कि बहुत ही बुरे बताए जाते हैं। इससे संक्रमण फैलने का डर रहता है और साथ ही महंगाई बढ़ने की ओर भी इशारा। और वैसे भी दोस्तों जिस तरह की देश की कंडीशन है, उन दोनों ही चीज़ें बिल्कुल सच दिखाई दे भी रही है। और इसके साथ ही दोस्तों आषाढ़ शुक्ल पंचमी को मघा नक्षत्र और शुक्रवार होने से समुद्री तूफान की आशंका भी बनी हुई है। इसलिए अपने इष्ट देव का आप स्मरण करते रहे, ताकि जो भी कोई नेगेटिव न्यूज़ आ रही, जो भी कुछ चल रहा है, उन सब का इफेक्ट हमारे देश में, इस विश्व में किसी को भी ना हो। इसीलिए आपने मंत्र जाप जरूर से करना और कमेंट में जरूर से लिखना है ओम नमो भगवती वासुदेवाय। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ओम नमो भगवती वासुदेवाय।